बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे हैं। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके भारत पर कब्जा किया, हमारे मुल्क पर कब्जा किया। जब उनको सजाए मौत देना चाहा तो बहादुर शाह जफर ने सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा था, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने एक बहुत नसीहत आमेज कलाम, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और ये भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। और एक शेर और सुनिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आज हम लोग उर्स की तकरीब में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। ये सूफी साहब अलैहिर्रहमा का आप लोग 70 बरस से उर्स मना रहे हैं। मेरी तरफ देखिए, आखिरी में मैं ये भी बयान करूंगा उर्स का मकसद क्या है, उसको भी समझना चाहिए। और ये भी बयान कर दूंगा कि मजार शरीफ पर इधर देखिए खेल कूद तमाशा जैसे देख रहे हैं, झूला और बोलिए, या मार्केट की तरफ बिल्कुल दुकान वगैरह लगाना, खेल कूद तमाशा और तमाशे का अड्डा बनाना, ये सब क्या है? ये सब बातें भी आखिरी में मौका मिलेगा तो बता दूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, औलाद से होशियार रहना, रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों और मालो दौलत से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे और तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े नामवर लोग थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। न तो मकान मिलता है, न निशानी मिलती है, न कोई औलाद दुनिया में है। मेरी तरफ देखिए, लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना
कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सूफी साहब अलैहिर्रहमा को देखो, गुजरे हुए 70 बरस हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुल्म ढाकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल से दुश्मनी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल से गद्दारी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का आलम बरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में जिंदा रहता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो, किसी पर जुल्म ढाकर मत मरो, किसी का नाहक खून बहाकर मत मरो। मरना है तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मरो, ताकि मरने के बाद जमाना तुम्हें भी उसी तरह याद करे जैसे सूफी साहब की यादें जमाना मना रहा है। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप लोग जाएंगे नहीं। मौलाना रब्बानी को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये आपका कसूर है, वरना ये मौलवी बहुत पुराना है। आप अगर सुने हो तो ठीक है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, जैसे जैसे वादा किया है, सिर्फ हदीस और उसका मतलब और कोई किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस और उसका मतलब। पहले तो वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की मोहब्बत कैसी है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। नबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अली वशममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर जैसे घर चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्ते
रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, अपने रिश्तेदारों को देखता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, खुदा का खौफ नहीं रख पाते, आखिरत का डर नहीं रख पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इनके माइक का पर्दा फटा हुआ है, इनके माइक का पर्दा, अरे बोलो, फटा हुआ है, इसलिए आवाज मेरी डगमगा रही है और सबकी डगमगा रही है। यह और बात है कि सब बोल नहीं पाते, मैं सबको बोल देता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा, कितने लोगों ने हदीस सुनी? ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अगर हालत नहीं बदले, अगर यकसा रहे, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो उसी शान से घर पे रहो, तो तुम्हारे घर जाकर आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। दूसरी बात इस हदीस से मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के अंदर तकवा में कमी पैदा कर देती है, अल्लाह का खौफ दिल से निकाल देती है। इसलिए बीवी से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। औलाद से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। अगर तुम इनसे ज्यादा मोहब्बत करोगे और अल्लाह रसूल से कम करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। अल्लाह रसूल की मोहब्बत इंसान को यहां भी आबाद रखती है, कब्र में भी आबाद रखती है और कयामत में भी आबाद रखेगी। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए, जबरदस्ती नहीं, मेरे बाद अजमत साहब माशाअल्लाह, ये मेरा चहीता है, मेरा अजीज है, और इनके बाद भी एक खूबसूरत बुलबुल है, शाहनवाज हसन साहब, वो भी बहुत शानदार पढ़ते हैं माशाअल्लाह। दोनों बुलबुल को पकड़ के रखना है, मेरे बाद जम के सुनना है, ताकि इनको जाने नहीं देना है, कहीं ऐसा ना हो चमन सोना बन जाए। इसलिए इनको रखिए। आप दूसरी हदीस सुनने के लिए तैयार होइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग जल्दी से दूसरी हदीस, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितह सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल बिहा बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल
कौल इज़ा कानल मगनमु दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाहु वरतफ़अतिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु अन खौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज चल रहे हैं? नाराज तो नहीं? और जोर से बोलो नाराज तो नहीं? एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मैं जबरदस्ती तकरीर नहीं करता, कोई एक दिन की बात तो है नहीं। हम लोगों की जिंदगी परिंदे की तरह है, कभी यहां कभी वहां। आप सुनेंगे तो सुनाऊंगा सिर्फ हदीस। 1 घंटे के अंदर मेरी तकरीर खत्म, क्योंकि 3:45 बजे तो सुबह की अजान हो जाएगी, तो टाइम भी नहीं है, सबका ख्याल रखना है। सोफी साहब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब माशाअल्लाह, ये सब जानते हैं। अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब, ये सब आप इनको पहचानो। ये हमारे बुजुर्ग आपके इलाके की शान जान और माशाअल्लाह सुन्नियत की पहचान है। इनसे मोहब्बत करो। ये मत समझना कि घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, ये दाल बराबर नहीं है, सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। बोलो इनको पकड़ो, इनसे मोहब्बत करो। जब कोई मसला फंसे तो अपने बड़ों और बुजुर्गों की बारगाह में रुजू करो और इनसे राब्ता रखो, क्योंकि ये आपके घर के हैं, हमेशा आपको मिलेंगे। गुलाम रब्बानी हमेशा आपको नहीं मिलेगा, बोलो, लेकिन हजरत तो हमेशा मिलेंगे। मैंने आपको हदीस सुनाई, बात अगर करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, बस मतलब सुनने के लिए तैयार होइए। इधर देखिए, ज़हन रखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान बलाओं में घिर जाएगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, कोई राह हमवार नहीं है। सहाबा ने पूछा, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ने लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को, जलील लोगों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी।
ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? गवाही दो हाथ उठाकर। और सिर्फ गवाही नहीं, सारे लोग मिलकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, आज मुसलमान कहता है कि मुसलमान बहुत परेशान है। अरे बोलो, कहता है, कसम खुदा वाकई परेशान है। इधर देखिए, मुसलमान करोड़पति होकर भी परेशान है। मुसलमान एयर कंडीशन में सो रहा है मगर परेशान है, क्योंकि असली मुसलमान नहीं है, डुप्लीकेट है। आजकल लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद हो, जिसका नाम अब्दुल्ला हो, जिसका नाम अब्दुल सत्तार हो, जिसका बाप मुसलमान हो, मुस्लिम घराने में पैदा हो गया हो, बस इतना ही से वो सच्चा पक्का मुसलमान हो गया। चाहे दिन भर में 100 बार शराब पिए, जुआ खेले, सट्टा खेले, गुंडागर्दी कर दे, बोलो 420 ही करे, कुछ भी करे, बस नाम मुसलमान है तो वो मुसलमान है। तुम धोखे में हो। मुसलमान किसको कहते हैं? बैठ जाओ। मुसलमान उसको कहते हैं जो मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। इधर देखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे, तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, अल्लाह ताला का अपने सीने में खौफ रखे और अपनी जिंदगी को इस तरह सजा कर रखे कि दूर से देखने वाला देखकर बगैर नाम पूछे हुए समझ ले ये नबी का गुलाम है, ये नबी का दीवाना है, ये मुसलमान का बेटा है, ये मुसलमान की औलाद है। नाम पूछने की जरूरत ना पड़े। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे, तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, सीने में अल्लाह ताला का खौफ रखे, साथ ही साथ उसकी रहमत से उम्मीद भी रखे और अपनी जिंदगी को इस्लाम के सांचे में हमेशा ढाल कर रखे। इसका नाम सच्चा पक्का मुसलमान है। ऐसा मुसलमान कभी परेशान नहीं हो सकता, ऐसा मुसलमान कभी जलील नहीं हो सकता। तौबा करो, होश में आओ। इजाजत दो तो मैं जल्दी जल्दी अब मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। चूंकि मैं घड़ी पहनकर तकरीर नहीं करता, अब देख रहे हो। अरे बोलो घड़ी है। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी पहनना भी बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है मैं समझ लेता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे आंखें बंद होने लगती है तो मैं समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो आप ये मत सोचेंगे रब्बानी साहब बड़ी लंबी तकरीर करेंगे, नहीं। लंबा चौड़ा मजमा में मैं लंबी चौड़ी तकरीर करता हूं, लेकिन छोटे मजमे में छोटी तकरीर। 1 घंटे के अंदर तकरीर खत्म, आधा घंटा तकरीर हो चुकी, आधा घंटा और बचा है। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं बाबू लोग, सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ौल क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफिरम मिनहा शरबत माँ। इधर देखिए, कोई जाएगा नहीं। मैंने बहुत शानदार हदीस सुनाई, ये तीसरी हदीस है। सिर्फ 5 से 6 हदीस सुनाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, बाबू को बैठाइए, जल्दी बैठो। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई मतलब सुनिए। नबी ने फरमाया अगर ये दुनिया, क्या फरमाया? जल्दी बोलो। अगर ये दुनिया, कौन दुनिया? जिसमें आप हम सब लोग जिंदगी गुजार रहे,
आसमान से लेकर जमीन तक ये दुनिया, इधर देखिए नबी फरमाते अगर ये दुनिया अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर हैसियत रखती तो अल्लाह ताला कभी किसी काफिर को पानी का एक कतरा तक नहीं देता। अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक बूंद तक नहीं देता। जितने काफिर व मुशरिक होते सब प्यास से मर जाते, घुट घुट के मर जाते, मगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। आप लोग समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप लोग समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं सितारे बहुत बड़े हैं, आप लोग समझते हैं सूरज बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं दरिया समंदर बहुत बड़े हैं, मगर मेरे पैगंबर फरमाते हैं ये सारी चीजें अल्लाह के नजदीक मच्छर के छोटे से पर के बराबर नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी ये दुनिया होती तो अल्लाह कभी किसी काफिरों मुशरिक को पानी का एक बूंद भी नहीं देता। मुर्गा खिलाना तो दूर की बात है, जोर से बोलो, पराठा खिलाना तो दूर की बात है, हलवा मिठाई खिलाना तो दूर की बात है, अल्लाह किसी काफिरों मुशरिक को पानी का एक बूंद तक नहीं देता। सब प्यास से मर जाते। अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। यही वजह है अल्लाह ने लोगों के लिए आजादी दे दी है, जो चाहे मुर्गा खाए, जो चाहे जूता खाए। अरे बोलो, अल्लाह ने आजाद कर दिया है कि जो चाहे मुर्गा खाए और जो चाहे जूता खाए। अब अगली गुफ्तगू सुनिए, अगली गुफ्तगू नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। जोर से बोलो, अल्लाह किसी को दोस्त बनाता है तो उसे दुनिया, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, उसे दुनिया। अल्लाह किसी को वली बनाता है तो उसे दुनिया नहीं देता। इधर देखो, अगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की अहमियत होती तो गौसे आजम को सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, गरीब नवाज को सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए। इधर देखो, आला हजरत को सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, सूफी साहब अलैहि रहमत को आपके इलाके में सबसे बड़ा मालदार होना चाहिए, मगर अल्लाह के नजदीक दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। यही वजह है नबी फरमाते हैं, सुनिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? किसके लिए? अपनी रज़ा के लिए। इसलिए नहीं देता कि 22 लाख की गाड़ी से चले, इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खाए, इसलिए नहीं देता कि टाटा बिरला और अंबानी के टक्कर में कोई फैक्ट्री खोले। नहीं, अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है ताकि मेरी मखलूक पर खर्च करे, मेरे दीन पर खर्च करे, मेरे रास्ते में खर्च करे, मेरे गरीब बंदों पर खर्च करे, अपने बच्चों पर भी खर्च करे, बच्चों का भी हक अदा करे, और मेरी मखलूक का भी हक अदा करे। इजाजत दीजिए तो मैं एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाना चाहता हूं, उसके बाद एक हदीस बोलो या 2 हदीस, तकरीर खत्म। 1 घंटे के अंदर तकरीर खत्म होगी, आप घबराएंगे नहीं। घड़ी तो नहीं पहने हुआ हूं लेकिन अंदाजा हो जाता है। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया, 2 बुजुर्ग का वाकया। इस वाकया को आला हजरत ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाया है। ये वाकया कहाँ है?
मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल में, मलफूजात आला हजरत के हिस्से अव्वल में पेज नंबर 93, अरे बोलो पेज नंबर 93 पर वाकया है। गौर से सुनिए, बड़ा शानदार वाकया है। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। गौर से सुनिए, इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जल्दी बोलो, खीर। जल्दी सुनो, क्या बनाई? जोर से बोलो, खीर। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। ऐसा करो, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त तुमको मिलेगा। दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त तुमको मिलेगा। उनको पहले मेरा सलाम कहना, उसके बाद कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। गौर से सुनिए, जैसे वो मुरीद सुनता है तो मुरीद क्या कहता है? मुरीद की गुफ्तगू सुनिए। मुरीद कहने लगा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। क्या कहा? जोर से बोलो, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर जगह पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, न कश्ती का खेवनहार है, मैं दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से बुलंद आवाज से कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। दरिया के किनारे जाना तो दरिया से बुलंद आवाज से कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक जब से शादी हुई है तब से अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। ये आदमी सुना, ये नौजवान जैसे सुना, मुरीद जैसे सुना तो बहुत परेशान, मगर अदब दिल में रखते हुए कुछ पूछा नहीं, एतराज नहीं किया। वो फौरन दरिया के किनारे चला गया। दिल में सोच रहा था, या अल्लाह हजरत साहिब औलाद हैं, हजरत के पास कई कई बच्चे हैं और हजरत इस तरह से कह रहे हैं कि जब से शादी हुई आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, अदबन कुछ पूछा नहीं, दरिया के किनारे गया। दरिया के पास जाकर चीख कर कहा, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, बीच से पानी दोनों तरफ छटा, बीच में रास्ता बना, ये उस पार पहुंच गया। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, एक दुबला पतला फकीर कंबल ओढ़े हुए सर झुकाकर, इधर देखिए मुराकबे में है। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार गुस्से में मत आइए, मैं खुद से नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने मुझे भेजा है, आपको सलाम अर्ज किया है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। जैसे दोस्त का नाम सुना, सलाम सुना, खीर का नाम सुना, मुस्कुराया और फरमाया कि अच्छा करो, ऐसा करो, लाओ देखूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। जब खा चुके तो नौजवान कहता है, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को जाऊं। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ इजाजत है। क्या कहा? जोर से बोलो, जाओ इजाजत है। ये नौजवान रोने लगा। जब रोने लगा तो हजरत समझ गए। हजरत ने अब फरमाया, सुन लीजिए, हजरत ने फरमाया, ऐ नौजवान रोने की बात नहीं है, अब दरिया के किनारे जाना, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। कितने साल
अब ये आदमी सुना तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे के नीचे का, या अल्लाह ये तो गजब हो गया। पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की है, और ये दूसरे वाले हजरत ने मेरे सामने तो खीर खाई और कह रहे हैं 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है, लेकिन अदबन कुछ पूछा नहीं। दोनों बुजुर्गों से इस नौजवान ने कुछ नहीं पूछा। आज का छोकरा होता तो कितनी बुकराती छांटता। इसी का नाम अदब है। अगर बुजुर्गों की बात समझ में ना आए तो सर झुका लो। इधर देखो, इसी में मोहब्बत है। मुसलमान सच्चा वही है कि कुरान का अगर कोई हुक्म समझ में ना आए फिर भी कहे आमन्ना आमन्ना, चाहे बात समझ में आए या ना आए। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। जैसे वो नौजवान, जल्दी बैठो बाबू, लगता है आप दोनों जोरुआ शायर हैं। जोरुआ शायर तो नहीं है। अरे बोलिए। ये चैनल वालों से इधर देखिए, मेरी आजकल बड़ी लड़ाई चल रही है। बोलिए क्यों? अरे बोलिए क्यों? हम लोग तो उस वक्त से तकरीर कर रहे हैं जब ये चैनल वाले पैदा ही नहीं हुए थे। इधर देखिए, और ये चैनल भी नहीं। आपकी दुआओं से मेरी उम्र 49 बरस की है और मैं पूरे भारत का दौरा 94 से कर रहा हूं। आपके छपड़ा में सबसे पहली तकरीर अब्दुल वकील, जो आपके शायर हैं, उनसे पूछिएगा। पहली तकरीर गुदरी मोहल्ला में मैं जब आया था तो अब्दुल वकील साहब बच्चे थे, दाढ़ी मोछ नहीं। उनके माँ बाप मेरे पास लेकर आए, कहा हजरत दुआ कर दीजिए, सर पर हाथ रख दीजिए। तो मैं आज से तकरीर नहीं तो इनके नेट से पहले से तकरीर कर रहा हूँ, चैनल से पहले से तकरीर कर रहा हूँ। जब खतो किताबत का जमाना था, एक एक बोरा खत साल में इकट्ठा होता था, उस जमाने से तकरीर कर रहा हूँ। लेकिन ये चैनल वाले बाबू लोग नाराज मत होइएगा, ये लोग अपने चैनल को चलाने के लिए मौलवियों की तकरीर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। किसी की तकरीर के सामने कुत्ता बना दिया, किसी की तकरीर के सामने बोलो, किसी के सामने बना दिया बिल्ली, किसी के सामने चूहा। मौलाना के मुंह से निकला चूहा तो चूहा बना दिया, कुत्ता निकला तो कुत्ता बना दिया, बकरी निकली तो बकरी बना दिया, बंदर निकला तो बंदर बना दिया। और अगर किसी गैर चीज का और नाम आया तो वो भी बना दिया। ऐसी गलती मत करो। अपने उलमा की तकरीर चलाओ, खूब फैलाओ, खूब आप पैसा भी कमाओ और दीन को भी रोशन करो। लेकिन अपने उलमा की तकरीर के साथ इस तरह की बात मत कीजिएगा, उनके साथ गलत चीज की तस्वीर ना पेश हो। जोर से बोलो, गलत चीज की तस्वीर ना पेश हो, वरना आपके दीन की तौहीन, उलमा की तौहीन, और बोलो सबकी तौहीन होगी। ये मेरी गुजारिश है। ये बात चली तो मैंने कह दिया। मैं क्या अर्ज कर रहा था, जल्दी बोलो। वो नौजवान हजरत ने जैसे कहा, सुनिए, हजरत ने कहा, अरे बेटा अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, जल्दी बैठो। अरे बेटा जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। अब ये आदमी सोचने लगा, सोचा लेकिन कुछ पूछा नहीं। दरिया के किनारे गया, कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, 20 से पानी दोनों तरफ हटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जल्दी से सुनिए, जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, इधर देखिए, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिबे औलाद हैं, आप कई बच्चों के मालिक हैं। आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने
आपने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात तो है। तो हजरत ने कहा बेटा परेशान मत हो, मेरा मकसद परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है, तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना है और बुजुर्गों की जिंदगी तुमको समझानी है। कान खोलकर सुन लो, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। ऐ बेटा, जो नफ्स का गुलाम होता है वो हर काम अपने लिए करता है, और नफ्स को जो अपना गुलाम बना लेता है वो हर काम अल्लाह के लिए करता है। ऐ बेटा, हम दोनों नफ्स के गुलाम नहीं है। कान खोल कर सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इस नियत से खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह को सजदा करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। तो ऐ बेटा, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। इजाजत दीजिए तो कुरान की आयत सुनाऊं। जल्दी जल्दी आज मैं तकरीर कर रहा हूं क्योंकि मेरे बाद चतुर्वेदी साहब बाकी है। अभी कुछ बर्दाश्त करो, बस 15 मिनट मेरी तकरीर और बची है। बाबू लोग कुरान की आयत सुनिए, कुरान की आयत सुनिए। इधर देखिए, कुरान कहता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान कहता है ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो, दुनिया में जिंदगी गुजारो, तो नाम के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं, बल्कि नमाज पढ़ो तो अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखो तो अल्लाह की मोहब्बत में, हज करो तो अल्लाह की मोहब्बत में, कुर्बानी करो तो अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह से दिल ही दिल में कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। बाबू टाइम बताओ तब आगे बढ़ूंगा। बोलो टाइम जल्दी बताओ। 1:52। क्या आप चाहते हैं कि 10 मिनट और बोल लूं? अरे बोलो हाँ 10 मिनट। इधर देख, और उसके बाद पढ़ेगा, उसके बाद मौलाना मोइनुद्दीन चतुर्वेदी की आप तकरीर सुनेंगे। माशाअल्लाह। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अब तक आपने जो मेरी तकरीर सुनी, दुनिया की हकीकत और बुजुर्गों की जिंदगी। अरे बोलो सुनी कि नहीं? अरे बोलो सुनी कि नहीं? अब आगे चलिए, अगर बात को फैलाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। अरे बोलो घंटों लग जाएगा। मेरे पास मौजू की कमी नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि रब्बानी साहब, अरे बोलो मौजू की कमी है। कसम खुदा, आप जिस मौजू पर कहो उसी मौजू पर तकरीर। लेकिन जहां उर्स की महफिल होती है, बुजुर्गों की महफिल होती है, चाहे यहां हो, चाहे उड़ीसा में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, जहां भी हो, उर्स की महफिल में इसी तरह की मैं तकरीर करता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। फिर कभी आया आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन 10 मिनट और बर्दाश्त कर ले। बस इतनी बात समझे। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली सड़ गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए। बोलो
बोलो कुछ लोग कहते हैं ना उनका नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से उनको बहुत तकलीफ होती है, इसलिए क्या जरूरत है नाम लेने की। इधर देखिए कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के वली सड़ गए, गल गए, मिट्टी में मिल गए। आज के बाद कोई कहे, इधर देखिए, आज के बाद कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा, तुम्हारी मां मर गई, सड़ गई, गल गई, मिट्टी में मिल गई। तुम्हारा बाप मर गया, सड़ गया, गल गया, मिट्टी में मिल गया। तुम्हारा बेईमान मौलवी सड़ गया, गल गया, मिट्टी में मिल गया। मगर अल्लाह वाले सड़ते गलते नहीं है, अपनी कब्र में जिंदा रहकर कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अपने गुलामों पर भी नजर रखते हैं। दुनिया की नजर में मौत है, अरे बोलो दुनिया की नजर में मौत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ला तकूलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशउरून। अल्लाह के रास्ते में जो शहीद हो जाएं, अल्लाह की मोहब्बत में जो मारे जाएं, अल्लाह के इश्क में जो फना हो जाएं, उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं मगर तुम समझ नहीं पाओगे। तो जब कुरान ने कह दिया कि समझ नहीं पाओगे तो तुम बुकराती क्यों छांट रहे हो, समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुमसे बड़ा पागल दुनिया में कौन है? इजाजत दीजिए, हदीस तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन एक हदीस ताकि जल्दी से 7 मिनट बचे हैं पूरे हो जाएं। बोलो जल्दी से सुनोगे? अरे बोलो जल्दी सुनोगे, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबू फज़ाइलिल कुरान सफा नंबर 117, कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 117। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ौल ज़रब बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफ़ीहि इंसानुन यक़रा सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़ातन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन फ़अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रा सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हे यलमानियतुल मुंजियतु तुंजी है मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस इसी हदीस का तर्जमा सुनिए, हदीस तो बहुत है। अल्लाह के वली कब्र में बोलो अपनी मज़ारों में जिंदा है, एक तो हदीस नहीं, बुखारी में, मुस्लिम में, इब्ने माजा में मैं पेश करना चाहूं तो अभी पेश कर सकता हूं, और आप सुनना चाहे तो नेट पर मेरी तकरीर सुनिए, आपको हर मौजू पर तकरीर मिलेगी। वो बेईमान जितनी चीजों पर एतराज करते हैं, हर चीजों के मुताल्लिक हदीसों कुरान की रोशनी में उसका रद्द मिलेगा। अब मेरी तकरीर को ढूंढो, टच करके छोड़ो मत, तकरीर ढूंढो, सुनो तन्हाई में, तब आपको पता चलेगा, हर चीज का जवाब मिलेगा। मेरी तरफ देखो, आखिरी हदीस मैंने सुनाई, चूंकि वक्त नहीं है, ऐसी हदीस सुनाई कि इसमें जिंदा होने का सबूत भी है और कुरान भी पढ़ने का सबूत है, वरना और भी हदीसें हैं। मतलब सुनिए, तिरमिजी शरीफ की मैंने हदीस सुनाई, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि 5 सहाबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। कहां तशरीफ ले गए? जोर से बोलो। जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो एक चटियल मैदान में अपना खीमा लगाने लगे, अपनी झुग्गी बनाने लगे, अपना छोटा छोटा आशियाना बनाने लगे। जब मैदान में खीमा लगाने लगे तो
अचानक एक कब्र जाहिर हुई, अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर नबी की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज तक ऐसा वाकया मैंने नहीं देखा, जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं, लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के अंदर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, पैगंबर मुस्कुराने लगे, इरशाद फरमाने लगे, हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजीह मिन अज़ाबिल कब्र। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क एक ऐसी सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। अब तकरीर खत्म हो रही है, 1 मिनट की बात है, इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है, ऐसे नहीं हाथ उठा दो। लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हैं। अरे बोलिए। ये बेईमान लोग कहता है कि रब्बानी साहब हमको गाली देता है। अरे बोलो, हम हदीस सुनाते हैं तो ये लोग कहता है गाली देता है। और ये लोग इधर देखिए, कसम खुदा इनका मामला उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे बोलो उल्टे चोर। हम लोग, हमारे उलमा गाली नहीं देते, हक बोलते हैं, हदीस बोलते हैं। ये और बात है कि उनको मिर्ची लगती है। लड़ने का वक्त नहीं। अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई आखिरी वाली, इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ा करेगा, जोर से बोलो, हमेशा पढ़ा करेगा, बिला नागत तिलावत करेगा, अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो कब्र में सरते गलते नहीं, बल्कि जिंदा रहकर कुरान पढ़ा करते हैं, जिंदा रहकर कुरान की तिलावत किया करते हैं। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैंने जो कुछ बयान किया, कसदन सहवन लफ्जन मानन, कहीं से जबान फिसली हो या आपकी समाअत फिसली हो, अल्लाह दोनों को माफ फरमाए, लग़्ज़िशों को माफ फरमाए, और हमें हक बोलने की, आपको हक सुनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। तकरीर तो खत्म हो गई मगर जलसा खत्म नहीं हुआ है, जलसा अभी चलेगा। अजमत बाबू की अजमत आपको देखनी है, दिल से